राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार। आज है मंडे दिन, मतलब इंग्लिश में मंडे, हिंदी में सोमवार का दिन, और तिथि है चतुर्दशी तिथि, और कल है पूर्णमासी उदया तिथि के हिसाब से, और कल है हमारे हनुमान बाबा का प्राकट उत्सव। प्राकटोत्सव भी बोलते हैं, मतलब हनुमान बाबा का जन्मोत्सव। हनुमान बाबा का कल पूरी भारत देश में खूब धूमधाम से, राजी खुशी अच्छे से हनुमान बाबा का जन्मदिन मनाया जाएगा, और जगह जगह सुंदरकांड का पाठ भी होता है। और कल हनुमान बाबा का, कल हनुमान चालीसा का कल पाठ भी कर लेना चाहिए, हनुमान बाबा का अच्छा माना जाता है। और सुंदरकांड का पाठ जगह जगह लोग भंडारा भी करते हैं, जैसे जो मनाते हैं श्रद्धा के अनुसार। तो ज़्यादा भी नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। और हनुमान बाबा हमारे बल बुद्धि विद्या के देवता हैं, साक्षात ये मतलब अजर अमर हैं, इसलिए इनको जयंती नहीं मनाई जाती, क्योंकि जयंती तो जो महापुरुष दुनिया में नहीं रहे और उन लोगों की मनाई जाती है। हनुमान बाबा तो साक्षात रूप से कलयुग में भी हैं, तो इसलिए हनुमान बाबा का जन्मोत्सव पूरे भारत देश में मनाया जाता है। और हनुमान बाबा के जन्म के समय वैसे तो अलग अलग, जैसे युग में अलग अलग कथाएं हैं, जैसे कि हमारे 4 युग में मैंने बताया था, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग अब चल रहा है। तो अलग अलग युग में हनुमान बाबा अलग अलग रूप से आए। तो कलयुग में जो आए बाबा हनुमान बाबा, तो हनुमान बाबा तो मतलब काफ़ी लाखों साल पुराने, मतलब हनुमान बाबा का तो जन्म लाखों वर्ष पहले हुआ था, लेकिन हनुमान बाबा कलयुग में भी साक्षात रूप से हैं। हनुमान बाबा के विषय में कई कथाएं आती हैं, लेकिन एक कथा ये भी है, जब राजा दशरथ की कोई संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। तो राजा दशरथ की जो रानियां थी, तो उनको खीर, मतलब यज्ञ देवता खीर लेके उसमें से फिर निकले थे अग्नि देवता। तो सब रानियों ने, जैसे कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, तो सबसे पहले कौशल्या को दी, उन्होंने ले ली, और मतलब हाथ में ही थी, ऐसे ग्रहण नहीं की थी तब तक। और फिर कैकेयी को दी थी, और उसके बाद सुमित्रा को दी थी। तो सुमित्रा के हाथ से एक गरुड़ पंक्षी आया और उड़ के उस खीर को लेके चला गया। तो थोड़ी सी खीर कौशल्या ने, थोड़ी सी कैकेयी ने अपनी खीर से सुमित्रा को दे दी, कौशल्या ने और कैकेयी ने। तो सुमित्रा के इसलिए 2 संतान हुई थी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न, और कैकेयी से भरत, और भगवान श्री राम हुए माँ कौशल्या से। तो जो खीर ले ली थी, मतलब गरुड़ पक्षी ने, वो उड़ के उन्होंने अंजना माता की गोदी में डाल दिया। तो अंजना माँ ने भगवान का प्रसाद समझ के उसको ग्रहण किया, तो हनुमान बाबा उत्पन्न हुए। तो अंजनी माता भी वानर के रूप में थी, तो हनुमान बाबा भी वानर के रूप में प्रकट हुए। और हनुमान बाबा भगवान शिव का ही अवतार है, 11वां रुद्र अवतार है। तो इसलिए उनका मतलब भगवान श्री राम के भी भक्त हैं, और बहुत उनके अंदर असंख्य उनकी दिव्य शक्तियाँ उनके पास हैं। तो कल हनुमान बाबा का जन्मोत्सव है, सभी लोग मनाएं अच्छे से। राधे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।